वो भगवान के धाम का लक्षण एक श्लोक में है, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाये समाहिता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अब वही लक्षण भगवान के धाम का किया जा रहा है। इसका तात्पर्य भगवान और भगवान के धाम में भेद नहीं है, इसलिए भगवान का नाम भी वैकुंठ और भगवान का धाम भी वैकुंठ। वैकुंठ पुरुष प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। भगवान का धाम भी वैकुंठ और भगवान का नाम भी वैकुंठ। वो सनातन ब्रह्म ज्योति जो भगवान का धाम है, यत ही मुनयः पश्यन्ति, उस धाम का अनुभव कौन करते हैं? निश्चय ही मुनि ही उसका अनुभव करते हैं। मुनि माने क्या होता है? मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय करके मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मननशील, मनन धर्मा, जो भगवान नाम रूप गुण लीला का निरंतर मनन चिंतन करते रहते हैं, ऐसे मुनि। और मनन करते करते गुणा पाए, मनन करते करते चिंतन करते करते जब गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और जब भगवत प्रेम का उदय हो जाता है और प्रेम समाधि लग जाती है उनको, तो समाहिता, वो समाधि की अवस्था में, भाव समाधि प्रेम समाधि की अवस्था में भगवान के धाम का अनुभव करते हैं। और एक बात हम निवेदन करें, भगवान का वह जो त्रिपाद विभूति वैकुंठ है उसमें और इस भौम वैकुंठ श्री वृंदावन में किंचित भी अंतर नहीं है। उस धाम का दर्शन इन लक्षणों के बाद होगा, तो इस धाम का दर्शन भी यद्धि पश्यन्ति मुनयः गुणा पाये समाहिता। दिव्य वृंदावन का दर्शन स्वामी श्री हरिदास जी ने किया है, स्वामी श्री हित हरिवंश जी ने किया है, षड गोस्वामी वृंदों ने किया है, किन किन महानुभावों ने ही भगवान के धाम का दर्शन किया है। हम आपको बतावें, आपको सुनकर विश्वास करना चाहिए। एक पंडित जी थे, पंडित श्री जयंती लाल जी, सौराष्ट्र के थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, मास्टर थे। अपने पूरे अध्यापक जीवन में कभी त्रिकाल संध्या उनकी छूटी नहीं, कभी रुद्राभिषेक उनका छूटा नहीं, और नाम में महाराज जी ऐसी निष्ठा थी, निरंतर नाम जपते थे, 8 घंटे जप करते थे वो। अपने जीवन में अपनी ससुराल में भी भोजन नहीं किया उन्होंने, इतना शौचाचार, नाम जप खूब करते थे। यहाँ वृंदावन में हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था, आते थे, हमसे भी बड़ा स्नेह रखते थे। उनके जीवन की घटनाएं इसी वृंदावन की ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल पुरानी घटना होगी, अनुमान है मेरा। यहाँ शांति निकेतन में रुके थे, श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के बहुत अच्छे संत थे, उनके पास रुकते थे, उनसे बड़ा उनका प्रेम था। तो एक बार बाबा के साथ वृंदावन की, दिव्य वृंदावन की चर्चा होने लगी, तो पंडित जी भावुक तो थे ही, तो अपने कमरे में जाकर रोने लग गए कि हाय हाय, मैं बच्चापन से वृंदावन आ रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, संध्या भी करता हूँ, यथा साध्य वैदिक धर्म का पालन करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, अब मुझे बताओ भगवान का वृंदावन में आते वृंदावन में कुछ मुझे दिव्यता नहीं दिखाई पड़ी, अनुभव नहीं हुआ। बहुत ग्लानि से भर गए, थोड़ी देर रोए और बाद में सोचने लगे कि चलें, अब बड़े बूढ़े थे, लघु शंका करके आमें, हाथ पैर धो के सोएं, सवेरे जल्दी जगना है। महाराज जी लघु शंका करने बाहर गए, लघु शंका करके कुल्ला आचमन करके ऐसे खड़े थे, उसी समय सारा दृश्य जो बाह्य जगत का दृश्य है वो सहसा तिरोहित हो गया, दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, और पूरी रात ठंड के समय में उनको महारास लीला का दर्शन हुआ। उन पंडित जी को हमने देखा है जिनको ये अनुभूति वृंदावन में हुई, दिव्य वृंदावन का दर्शन और दिव्य वृंदावन में महारास लीला का अनुभव उनको हुआ। कहाँ हुआ? रमणरेती के पास ही, इस्कॉन मंदिर के पीछे शांति निकेतन। अब पता नहीं क्या स्थिति है, उस समय बाबा घनश्याम दास जी महाराज जब थे तब हम उनका दर्शन करने गए थे, बहुत अच्छे संत थे।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।